हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जिज्ञासा में आज हम लेके आए हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ पार्ट 2। कल हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको बताया था, उसका पार्ट नंबर 2 हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 3, 5, 8, 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, जैसे कि हमने कल किया था। तो 3 से भाग जाएगा नहीं तो इसमें शेष बचेगा, तो इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। 5 को भी ऐसे उतार लेते हैं और 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। तो इसमें फिर हम 2 से देते हैं, 3 को ऐसे ही उतार लेते हैं, 5 को भी ऐसे ही उतार लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से देते हैं, 3 5 1 और 3 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से देते हैं, तो 3 एकन 3 और 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं, 1 हो जाएगा और 3 एकन 3 हो जाएगा। अब इसको 5 से देते हैं, 1 5 एकन 5 1 और 1। तो इसका हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 पंचे 24 पंचे कितना होता है, 24 गुणे 5 कर लेते हैं। 5 को 20 की 0, हंसी लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या। तो 5 अंकों की अधिकतम का मतलब हो गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999। तो इसमें हम 120 से भाग देंगे, 120 से भाग देंगे। देखो हम 120 का 99 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो इसमें हम 9 और शामिल कर लेंगे, तो 3 अंकों में भाग देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 120 को जब हम 8 बार भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 960। अब इसको हम घटा देते हैं, 9 की 9, 9 में से 6 गया 3 और उतारा लिया हमने 9 का। अब हम 120 का भाग देंगे कि 399 से ज़्यादा ना हो, तो हमारा भाग जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 360। अब फिर हम इसको घटा देते हैं, 9 9 में से 6 गया 3 उतारा लिया हमने 9 का, तो हमारा हो गया, फिर हमारा 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 360। अब इसको हम फिर घटा देते हैं, तो हमारा बचता है कितना, 9 9 में से 6 गया 3 39 बचता है। इसमें हम फिर क्या करते हैं, 99,999 में हम 39 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 99,960। अब इसमें क्या पूछा गया, 2 शेष बचता है, तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 99,962। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2, तो देखिए सवाल नंबर ये हमारा है 2 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासा 240 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासा 240 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम 2, 3, 4 का लासा ज्ञात कर लेते हैं। इसका लासा कितना हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा, 3 को ऐसे ही उतार लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसे 2 से देते हैं तो 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से देते हैं, तो 1 3 एकन 3। ठीक है, तो हमारा ये इसका लासा कितना हो जाएगा, 2, 2, 3 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा।
इसका लासा कितना निकला 12। तो ये हमारा हो गया लासा इज इक्वल टू 12। तो इसमें पूछा क्या गया है, ये अनुपात में दिया गया है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2x अनुपात 3x अनुपात 4x और इनका लासा दिया गया है 240। तो इसका जब हमने लासा निकाल लिया है 2:3:4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 240। अब हम क्या करते हैं, ये देखो x के साथ ये 12 गुणा में है, जब गुणा में होता है तो ये भाग में चला जाता है। तो 240 अपॉन 12, तो 12 दूनी 24 रख 0 तो हो जाएगा 20। तो x बराबर हो गया कितना 20। अब पूछा क्या गया छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 है, तो हम इसमें 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बराबर कितना निकला 20 निकला है, तो कितना हो गया 40 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे सवाल नंबर 3 कि 1/2, 2/3, 5/6, 3/4 का माशा तथा लासा ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, मासा ज्ञात करते हैं। और इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं। फॉर्मूला है इसका नंबर 1, जब मासा पूछा जाता है मासा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूले में अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा। तो जब मासा पूछा जाता है तो सबसे ऊपर हम मासा लिख देते हैं, अंशों का मासा, और नीचे लिख देते हैं हरों का लासा। तो जब हम अंशों का मासा ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं रफ में, हम सबसे पहले इसका मासा ज्ञात करते हैं। ये रफ है, देखिए रफ में हम देख लेते हैं मासा ज्ञात करना है। तो 1 का जब हम 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 इसका मासा 1 निकलेगा। और इसका जब हम हरों का लासा ज्ञात करेंगे तो इसका हो जाएगा लासा, जैसे कि हमने पहले निकाला था, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसमें और क्या पूछा गया है, लासा पूछा गया है। तो लासा ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, भिन्न है ना ये, अपॉन में है, तो भिन्नों का लासा, लासा इज इक्वल टू हो जाएगा अंशों का लासा अपॉन हारों का मासा। जब हम इसमें भिन्नों में 1, 2, 5 और 3 का 1, 2, 5 और 3 का लासा ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकन 2, 5 और 3 हो जाएगा। फिर हम 5 से दे देंगे, 1 3 हो जाएगा। अब की बार 3 से दे देंगे, बन हो गया। तो देखो कितना आया है, 2 पंचे 10 तिया 30, यहाँ पे हो जाएगा 30। और हरों का मासा, और हरों का मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो 1 का यहाँ पे कितना हर में दिया गया है, 2, 3, 6 और 4 दिया गया। तो सबसे छोटी संख्या का 3 में देंगे, तो 2 एकन 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 का जब हम 2 में देंगे तो 2 1 दूनी 2 हो जाएगा, कट कर दो, ठीक है, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 1 आया है, इसका मासा कितना आया, 1 आया। अब हम 1 का 6 में दे देंगे, और 1 का जब 6 में देंगे तो 1 छक्का 6 6 बार जाएगा। और जब 1 का हम 4 में देंगे तो 1 चौको 4 4 बार जाएगा। इसका जो मासा है वो हमारा 1 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर इसका।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज के लिए इतना ही, और हमारा चैप्टर नंबर 5 समाप्त हो गया है। तो इसके कल हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को स्टडी विद जिज्ञासा को सब्सक्राइब कर